नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, क्या खुलने वाला है भाग्य का सितारा, क्या खुलने वाला है भाग्य का द्वार, इसी पर आज बात करेंगे। देखिए, शनि और बृहस्पति के नक्षत्र से आज चंद्रमा का गोचर हो रहा है। बृहस्पति का नक्षत्र, बृहस्पति से एक घर आगे चंद्रमा, और शनि से नवम पंचम का महासंयोग नक्षत्र वाइज आज शनि और चंद्र के बीच बन रहा है। ये महासंयोग आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव आज लेकर के आ सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ बातों को अपनी जिंदगी में होने देना है। क्या करें न क्या ना करें, इसी में आपको इसका पूरा पता चलेगा। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की मेरे मित्रों। 27 जून 2025 शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी। जगन्नाथ यात्रा है आज, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जगन्नाथ रथ यात्रा। सूर्योदय सुबह को 5:25 पर हो रहा है, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 7:22 पर होगा मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:56 से 12:51 तक मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। अभिजीत मुहूर्त वो समय होता है जिस वक्त आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल 10:39 से 12:23 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार दिया गया है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है मेरे मित्रों। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा की मेरे मित्रों रहने वाली है। पश्चिम दिशा की यात्रा आज मत कीजिएगा। देखिए, गोचर की स्थिति हमने आपको बता दी कि दोपहर बाद शनि के पुष्य नक्षत्र से गोचर होगा चंद्रदेव का। पुनर्वसु नक्षत्र भावनात्मक और करुणा का है, तो भावनात्मक और करुणा आपके दिल में इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों रहेगी। दोपहर बाद जब शनिदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा, त्याग, अनुशासन, सेवा और गंभीर निर्णय लेने में आपकी रुचि रहेगी, क्योंकि शनि के पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा से पंचम नवम का जो संबंध शनि का बनेगा, उसके कारण आपको आपके जीवन पर यह संकेत दिखाई दे सकता है। वो बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे करियर की मेरे मित्रों। देखिए, आज नेटवर्किंग और टीम वर्क के लिए बहुत बेहतर दिन है करियर में। यदि आप नेटवर्किंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप टीम वर्क करते हैं, तो करियर में आज उन्नति के अप्रत्याशित अवसर आपके पास आ सकते हैं। शनिदेव की कृपा, चंद्रदेव का 11वें भाव में होना बुध के साथ, ये आपके लिए बहुत ही कलात्मक, रचनात्मक और शुभ प्रदायक योग मेरे मित्रों कहा जाएगा। करियर में जिसको कहते हैं ना, एक कहावत है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। इस तरह के अवसर इस गोचर के दौरान आपको मिल सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव मजबूत स्थिति में है, शुभ है, और शनिदेव की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है, तो आज करियर के लिए आपके पास बहुत बेहतर समय हो सकता है। पुराने क्लाइंट्स या फिर पुराने संपर्कों का फायदा भी करियर के दौरान आज आपको मिलने वाला है। आपकी जिंदगी में करियर को लेकर के कुछ बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताओ, क्या नई नौकरी की तलाश में हो, क्या स्विच करना चाहते हो, या फिर कोई पुरानी नौकरी से जुड़ी कोई बात, या फिर पुरानी जो आपकी कंपनी के बॉस थे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके निकट था, उसकी रह करके आपको याद आ रही है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि यही तो होता है डीपली प्रेडिक्शन, जो आपके मन के भावों को व्यक्त करते। और यह आपको कन्या राशि आज रियल पर कई बार देखने, सुनने और महसूस करने को मिलता है, तो कमेंट्स करके बताइए। व्यवसाय में देखिए, आज लाभ की संभावना बनी हुई है। व्यवसाय में विस्तार भी दिखाई देता है, लेकिन दोपहर बाद कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लीजिए। किसी अनुभवी की सलाह से ही आपको बिजनेस में कोई नया निर्णय या कोई बड़ा निर्णय लेने की सलाह मेरे मित्रों आज दी जाएगी। गुरु के अस्त होने के चलते परिणाम विलंब से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शुक्रदेव 29 तारीख में आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, जो आपके लिए काफी हद तक रुकावटों को दूर करेंगे मेरे मित्रों। लेकिन आपको अभी वरिष्ठ जनों की सलाह लेकर के ही अपने बिजनेस में बड़े निर्णय करने चाहिए, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत परेशानी इस गोचर काल के दौरान
बन सकते। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने हाल ही में किसी ऐसे पैसे की उम्मीद छोड़ दी थी जो आपने उधार दिया था? तो उधार मांग, जो आपका उधार दिया हुआ पैसा था, वो पैसा मांग मांग करके आप परेशान हो गए थे, लेकिन वो पैसा आपको नहीं दे रहा था और अब आपने उम्मीद छोड़ दी थी, अपने मन में ला लिया था कि यार अब तो इससे पैसे मांगने ही नहीं, समझ लीजिए कि हमने इसको कुछ दिया ही नहीं या कोई कर्जा था हम पर जो हमने चुका दिया। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, क्या ऐसा विचार आपके मन में आया? तो देखिए आज यहाँ पर शुभ संकेत है, यदि आपके मन में ऐसा विचार आया होगा। कोई पुराना उधार आपको आज, जो आपने दिया हुआ था वो उधार आपको आज वापस मिल सकता है। कोई पूर्व में आपने निवेश किया था तो उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और अप्रत्याशित रूप से भी शुक्र के कारण कुछ धन की आवक आपके पास होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि शुक्रदेव अस्त अवस्था में इस वक्त पहुंच चुके हैं, है ना। अस्त से मतलब है कि बिल्कुल वृद्धावस्था में 27-28 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में शुक्रदेव कोई अपना ज्यादा बड़ा कमाल तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इतना है कि शुक्रदेव आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि में, अपनी राशि में, ये आपके लिए काफी अवसरों के दरवाजे खोलेंगे मेरे मित्र। शुक्र से कुछ लेना है तो पहले आपको देना सीखना होगा। किसको देना? शुक्र है स्त्री, तो भैया स्त्रियों को दीजिए। अब स्त्रियों में कौन? माँ, बहन, बेटी। और शुक्र शब्द यूज होता है पत्नी के लिए, तो पत्नी को जितना खुश रखेंगे, पत्नी की जितनी आप कद्र करेंगे, उतना ही शुक्रदेव आपके लिए शुभत्व की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, आने वाले टाइम में ये शुक्र आपको इतना दे सकता है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। अपनी राशि में भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर हमने स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर डाला है, इसके बारे में पूरी वीडियो डाली है, आप देखिएगा। आपको बहुत कुछ देखने को, सुनने को और महसूस करने को मेरे मित्रों मिले। देखिए भाग्य की बात करें तो भाग्य आज कर्म के साथ आपको जोड़ रहा है। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना कर्म पर आप ध्यान देंगे, जितना निष्ठा के साथ आज आप कार्य करेंगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। आज कर्म के अधीन भाग्य बंधा हुआ है। चंद्रदेव शनि के नक्षत्र से गोचर कर, शनिदेव सप्तम भाव में है, शनि से एक घर आगे शुक्रदेव है, यानी कि शनि का सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के लोड यदि शनि से लगाए जाएं तो सेकंड हाउस में। तो जितना मेहनत, जितना प्रयास, जितना परिश्रम मेरे मित्रों आप करते हैं, उतना ही भाग्य का साथ आज आपको मिल रहा है। भाग्य के लिए एक चीज आपको और बताते हैं मेरे मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा चाह रखते हैं कि भाग्य उनका साथ दे, लेकिन उसके बावजूद भी भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। ये कन्या राशि के लिए, सभी राशियों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर कन्या राशि के राशिफल की बात है तो आज आपको बता रहे हैं। देखिए अपने भाग्य के स्वामी को देखिए, आपकी कुंडली में कन्या राशि की आप कुंडली बनाएंगे तो आपके भाग्येश शुक्रदेव होंगे। शुक्रदेव अब अपनी आसपास के लोगों को नोट कीजिए जिनकी कन्या राशि हो। बोलते नाम से तो खैर कम इफेक्ट करेगी, लेकिन जिनकी कुंडली में कन्या राशि होगी उनको इफेक्ट कीजिए। जो लोग अपनी पत्नी के प्रति समर्पित होंगे, स्त्रियों का सम्मान करते होंगे, उनकी हेल्प करने से नहीं चूकते होंगे और जिनकी नजरों में भेद नहीं होगा, समझ रहे हैं, उन लोगों को शुक्र ने निहाल किया होगा। अपने आसपास नजरें दौड़ा करके मेरे मित्रों देखिए और कमेंट्स करके बताइए। हाँ, ये जरूरी है कि उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होना चाहिए। जब शुक्र मजबूत होगा तभी वो स्त्रियों का सम्मान करेंगे। अब राहु के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए, तो मतलब अगर पीड़ित हो जाए शुक्र तो व्यक्ति अंदर से ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि जीवन में भाग्य का साथ पाना है तो आपका शुक्र किसी भी अवस्था में हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि और हट बल के प्रयोग पर, यानी कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना ही करना, हमको अपनी नजरों में कोई भेद नहीं रखना, हमको सिर्फ और सिर्फ स्त्री सम्मान के लिए यदि कोई बात आती है तो हमको आगे आ जाना, ये भावना अपने मन में रख लेंगे और इसके लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे तो मेरे मित्रों यकीन मानिए कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि, अब जिसका जो भाग्य है, अब बुध किसी के भाग्येश हैं तो बहन का, बुआ का, बेटी का, भतीजी का पूरा सम्मान, बृहस्पति किसी के भाग्येश है तो गुरु का पूरा सम्मान कर, मंगल किसी के भाग्येश है तो अपने भाइयों का सम्मान, चंद्र किसी के भाग्येश है तो अपनी माता जी का खूब सम्मान कर। मतलब भाग्य भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं
यदि आपने उन्हें मजबूत कर लिया तो भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आप भाग्य का साथ छोड़ दो। हमने ऐसा भी देखा है कि गुरुजी बहुत कुछ कमा लिया, अब धन की इच्छा नहीं, अब हम सेवा करना चाहते, ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं, बहुत आते। तो कभी कभी इंसान खुद भाग्य का साथ भी छोड़ देता है, क्या उसकी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, बहुत धन कमा, बहुत लग्जरी लाइफ जी ली, अब मन में सुकून की तलाश है, और वो कर्म से, परिश्रम से और सेवा से ही मिल सकता है, प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा मेरे मित्रों। कन्या राशि वालों, यदि जीवन में वास्तव में भाग्य का साथ चाहिए, कुंडली से अलग, राशि से अलग, तो फिर ये करना शुरू कर दीजिए। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपके रिश्ते में भावुकता का समावेश दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, लेकिन भावुकता में आकर के कोई ऐसा वायदा मत कर लीजिए जो आगे जीवन के लिए आपके कठिनाई प्रस्तुत कर दे, क्योंकि हमने देखा है कि भावना में आकर के बहुत से ऐसे वायदे कर लिए जाते हैं जो शायद पूर्ण ना हो, या फिर पूर्ण करने में बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़े। आज किसी पुराने मित्र, किसी पुराने प्रेम की याद भी इस गोचर के कारण आपको आ सकती है, या फिर अचानक से उनसे मिलन हो सकता है, मतलब कहीं आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां गोचर में आज मेरे मित्रों बनी हुई हैं। दोपहर के बाद शनि और चंद्र का जो संबंध नक्षत्र वाइज बनेगा, तो रिश्ते में संवेदनशीलता आपके बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ध्यान रखें कि अंगारक दोष है, षडाष्टक योग बना हुआ है कुंडली में, और ये 27 जून का राशिफल है, विर्गो हॉरोस्कोप 27 जून। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि अहंकार आपके अंदर ना, वाणी आपकी बिल्कुल भी कठोर ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कड़वाहट आप होते हुए देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि गोचर का संदेश यही है। गोचर का षडाष्टक योग और अंगारक दोष दिखा रहा है कि भैया आप जोश जोश में अपनी वाणी को कड़वा कर सकते हैं, या क्रोध के वशीभूत आपके मुंह से कुछ कटु वचन निकल सकते हैं जो आपके प्रेम संबंधों को खराब कर सकते हैं मेरे मित्रों। इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको आज मिल सकती है। संतान की शिक्षा या करियर को लेकर के परेशान थे, तो वहां पर भी सफलता के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि की जातकों के संतान को आज नौकरी मिलने के संयोग भी बने हुए हैं। यदि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी नौकरी की तलाश में था और इंटरव्यू दे करके थक चुका था, नहीं मिल रहा था, और उसकी कुंडली में चंद्रदेव मजबूत है, दशमेश की स्थिति मजबूत है और शनिदेव की अच्छी अवस्था है, अच्छी दशा चल रही है, तो आज नौकरी में सफलता मिल सकती है, नौकरी उनको मिल सकती है। इंटरव्यू में सफलता के योग मेरे मित्रों आज बनते हुए इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। तो भैया अगर नौकरी वगैरह लग जाती है तो मिठाई हमको भी भेज दीजिएगा। और यार आप लोग सुपर चैट किया कीजिए, हमने आपसे कल भी कहा था। देखिए थोड़ी मदद आप लोग भी हम लोगों की किया कीजिए, हम भी तो आपकी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा कि साप्ताहिक भी देंगे, दैनिक राशिफल भी देंगे, तो जो लोग सामर्थ्यवान हैं उन्हीं लोगों से यह अपील है। ऐसा नहीं कि भैया जिसके पास पैसे नहीं है वो भी मुझसे कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपका अच्छा कार्य चल रहा है और हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम को देख करके आपका मन प्रसन्न भी होता है, या फिर आपको हमसे जुड़ी, अपने से जुड़ी कोई अच्छी बात, या फिर कोई जीवन का ऐसा पहलू पता चलता है जिससे आप प्रसन्न होते हैं मेरे मित्रों, तो कमेंट्स में तो जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखना ही है। सुपर चैट भी आप मेरे मित्रों कर सकते हैं, जिससे हमको भी कुछ लाभ होगा और हम आपके लिए अग्रसर रहेंगे काम करने के लिए, राशिफल बनाने के लिए और डीपली एक से एक प्रेडिक्शन मेरे मित्रों करने के लिए। यदि सामर्थ्यवान हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, दिल से करना चाहते हैं तो प्लीज डू इट, सुपर चैट कीजिए मेरे मित्रों। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपकी खुशी है, जितना आप प्रेम से देना चाहते। बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी उन्नति के संकेत मेरे मित्रों आज के इस गोचर काल में मिल रहे हैं। तो शिक्षा से संबंधित बात करें, छात्रों से संबंधित बात करें, संतान से संबंधित बात करें, तो यहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति आप लोगों को होती हुई मिल रही है। हाँ, 10वें भाव पर चंद्र और बुध की संयुक्त दृष्टि है, तो आज एक काम जरूर कीजिएगा कि भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित करने के बाद थोड़ी सी जो मूंग की साबुत दाल होती है वो भी भगवान शिव पर अर्पित कीजिएगा। इससे एक अनोखा संदेश या एक अनोखी अनुभूति आपको प्राप्त होगी मेरे मित्रों।
और वो अनुभूति क्या प्राप्त होती है वो आपको कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि यह कार्यक्रम थोड़ा अलग हटके है। यहाँ लॉजिक के साथ ज्योतिष की डीपली चीजें आपको बताई जाती है। मेरे मित्रों, थोड़ा हमारा भी साथ दिया कीजिए, कमेंट्स पूरी बार लगा दीजिए। एक एक व्यक्ति कम से कम 11 21 कमेंट करे, लिखे जय बाबा नीम करौली, जय देव रहा बाबा, जय भगवान दत्तात्रेय, जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जय हो जय हो। ये लिखने में तो क्या जा रहा है यार, इष्ट का नाम लो, जो भी आपके इष्ट हो, माता रानी, दुर्गा माता, आदि शक्ति, माँ भवानी, महालक्ष्मी, जो भी आपके इष्ट है उनका नाम लेकर के जरूर कमेंट्स किया कीजिए मेरे मित्रों। उनकी तो कृपा मिलेगी, हमको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमारे मित्र हमारे साथ है और हमारी विनती को मानते हैं। शनि और चंद्र का भावनात्मक संतुलन आज रिश्तों में परिपक्वता ला रहा है। एक दूसरे को समझने की आप कोशिश करेंगे। आपके बीच में जो वैमनस्यता चल रही थी कई दिनों से, वो आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर हो रही है। संवाद आपका जो है वो एक दूसरे के प्रति मधुर हो रहा है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे कि यार मेरा पति कितना काम करता है, मेरी पत्नी कितना कार्य करती है, वो घर के लिए क्या क्या करती है, वो घर के लिए क्या क्या करता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे द्वारा वहन की जा रही जिम्मेदारियों को आज समझेंगे। अब तक तो वो समझते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत है, लेकिन अब उनको यह समझने का मौका भी मिलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी पत्नी कर रही है वो मुझसे भी ज्यादा है, जो मेरा पति कर रहा है वो मुझसे भी ज्यादा है। और यही भावनात्मक जुड़ाव एक दूसरे के करीब मेरे मित्रों आपको लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में खुशियों का समावेश या गोचर ला रहा। पेट व त्वचा से संबंधित परेशानी मेरे मित्रों आपको दिक्कत दे सकती है। कमेंट्स करके बताइए क्या पेट व त्वचा से आप लगभग 20-25 दिन से परेशान हैं। कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई परेशानी से आप आहत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बार बार हो रहे हैं। कोई पुराना शत्रु आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी आज दे सकता है। कर तो कुछ नहीं पाएगा, कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। तो जो भी शत्रु वगैरह हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी योजनाओं पर, उनकी चालों पर आपको भली भांति नजर रखनी चाहिए, जिससे कि वो आपके लिए परेशानी का सबब मेरे मित्रों ना बन सके। चंद्रमा का गोचर आज भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बना रहा है। आपकी मानसिक स्थिति बहुत भावनात्मकता की ओर जाएगी। भावनाओं में बह करके निर्णय लेने की आप सोच सकते हैं। तो भावनाओं में बह करके मेरे मित्रों कोई भी निर्णय मत लीजिए, ये आपके लिए गलत हो सकता है। दोपहर के बाद शनि और चंद्र का जो नक्षत्र का संबंध बनेगा मेरे मित्रों, यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकती है, चिंता हो सकती है। तो चिंता अवसाद को छोड़ दीजिए, मन को शांत रखिए, थोड़ा संगीत सुनिए, मधुर सॉफ्ट संगीत सुनिए। इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी, मन शांत होगा तो नींद अच्छी रहेगी, क्योंकि नींद की कमी कहीं ना कहीं आज दिखाई दे रही है मेरे। कृषि मित्रों के लिए जमीन से जुड़ा कोई व्यवसाय यदि आप करते हैं मेरे मित्रों, तो आज के लिए आपका दिन सकारात्मक हो सकता है। लेकिन किसी वृद्ध किसान की सहायता या फिर उनका मशवरा मेरे मित्रों आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव अभी अस्त हैं। तो ऐसे में वृद्ध किसान पिता समान ही होते हैं। जो वृद्ध किसान होते हैं, जो हमारे पिता की उम्र के हैं, वो हमारे पिता समान हो गए, या उनसे भी बड़े हैं तो ताऊजी हो गए, और बहुत बड़ा है तो दादाजी के समान हो गए। तो उनसे सलाह जरूर लीजिएगा, उनकी सलाह आपके लिए काफी लाभदायक मेरे मित्रों आज सिद्ध हो सकती है। अब बात करेंगे क्या करें क्या ना करें पर, उसके बाद आज के विशेष उपाय की महा उपाय। पुराने मित्रों या संपर्कों से जुड़ने का आपको समय मिल रहा है तो उनसे मिलिए, पुरानी यादें ताजा कीजिए। लेकिन यदि पुराना प्यार मिलता है तो वो आपको प्रपोज करता है मेरे मित्रों, तो यह निर्णय आपका होगा कि आपको उसको जिंदगी में शामिल करना है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपको एक बार छोड़ सकता है वो दोबारा नहीं छोड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। मित्र तो किसी कार्य से भी आपसे दूर हो सकता है, तो मित्रता में यह बात साबित नहीं होगी या लागू नहीं होगी, लेकिन प्रेम संबंधों में इस बारे में आपको सोचना होगा। वरिष्ठ या बुजुर्ग लोगों से सलाह जरूर लें, अकेले कोई निर्णय मत करें। शांत मन से योजना बनाएं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना। क्या न करें? दोपहर बाद कोई भी बड़ा फैसला मेरे मित्रों मत लीजिए। तीखी बातों से बचें, व्यंग्यात्मक बातों से बचें, टोंट कसने से बचें, क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब मेरे मित्रों बन सकती है। किसी को भी जल्दबाजी में अपनी प्रतिक्रिया मत दें, सोच समझ करके जवाब दें, भले ही देर से दें, लेकिन जवाब ऐसा हो जो सटीक हो। जल्दबाजी में जवाब देंगे तो हो सकता है कि कुछ गलत जवाब निकले और आपको भी एहसास रहे कि काश यार मैं ऐसा ना कह करके
वो बात कह देता जो उस सवाल का उत्तर बड़ा बेहतर हो सके। जल से या दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं मेरे मित्रों, तो जो चंद्रमा और शनि का विशेष महासंयोग या विषदोष बन रहा है उससे आपको काफी राहत मिल सकती है। ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करें। बुध भगवान की कृपा से, गणेश जी की कृपा से आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी बुद्धि और आपके धन भाव में वृद्धि होने के संकेत इस उपाय से मिल सकते हैं। मंगल और केतु का प्रभाव है तो लाल मसूर की दाल जरूरतमंदों को दान करने से भी आपको गुस्से से निजात, अहंकार से निजात मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर।